डियर फ्रेंड्स, आप सभी को इजी लर्निंग वे में स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर की ये 5वीं क्लास है। यदि आप लोग इसकी पिछली वाली क्लास नहीं देखे हो तो वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि यदि आप क्रम से नहीं देखते हो तो आपको समझ में कम आएगा, नोट्स बनाने में दिक्कत होगी। इसलिए आप लोग क्रम से देखिए और क्रम से ही नोट्स बनाइए, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको ये नोट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो हम लोग देखते हैं, हम इसके पिछली वाली क्लास में देखा पढ़ा था कि द्वितीय पीढ़ी क्या होती है, कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी है वो क्या होती है। तो हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि दूसरी पीढ़ी क्या है। तो यहाँ से दूसरी पीढ़ी का उद्घाटन हुआ था 1955 से 1964 में, और प्रथम पीढ़ी का उत्पादन हुआ था 1945 से 1942 से 1955 तक। तो दूसरी पीढ़ी में बताया गया था कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर रजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जो ट्रांजिस्टर है उसका प्रयोग किया गया था। और जो प्रथम पीढ़ी में था तो उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, और जो द्वितीय पीढ़ी है उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में अपेक्षाकृत हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत वाले क्या है, कम विद्युत खपत हैं। नोट में देखिए क्या लिखा है। ट्रांजिस्टर अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होता है। जो ट्रांजिस्टर हमारा होता है वो किसका बना होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ट्रांजिस्टर किस धातु से बना होता है, जो अर्धचालक होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरी पीढ़ी क्या है, कंप्यूटर की हमारी तीसरी पीढ़ी क्या है। तीसरी पीढ़ी हम लोग पढ़ेंगे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे होते हैं, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। इसका उत्पादन हुआ था 1964 से 1975 से तक। कब तक चला, 1964 से 1975 तक चला ये कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में बताया गया है कि ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसको आईसी चिप कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया गया। जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, जो आईसी चिप बोलते हैं जिसको। और इसमें SS1 जिसको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, तथा बाद में MSI जिसको बोलते हैं मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ। जो तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर है इसमें IC चिप का प्रयोग किया, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसमें आया SS1 और MSI। ये तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर का उदाहरण है। आगे हम लोग नोट्स में पढ़ेंगे कि नोट में क्या दिया गया है। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको आईसी का विकास हुआ कब हुआ, 1958 में जैक किल्वी तथा रॉबर्ट नोची द्वारा किया गया। जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, आईसी चिप है, इसका विकास 1958 में किसके द्वारा हुआ था, जैक किल्वी तथा रॉबर्ट नोची के द्वारा किया गया है। अब आते पढ़ते हैं हम लोग चौथी पीढ़ी के बारे में कि कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में क्या बताया गया है। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में एक जरूर पूछा जाएगा, एक पीढ़ी पूछ लिया जाए, या फिर ऑप्शन में दिया पूछ लिया जाए कि प्रथम पीढ़ी कब से कब तक चला या द्वितीय पीढ़ी कब से कब चला। तो आपको याद रखना है कि सभी पीढ़ियों को अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो चौथी पीढ़ी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में बताया गया है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है। जो चौथी पीढ़ी है हमारी उसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है, जिसमें LSI जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या फिर VLSI। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि VLSI किस कंप्यूटर का उदाहरण है, चौथी पीढ़ी है, द्वितीय पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी है, तो किस पीढ़ी का उदाहरण है, चौथी पीढ़ी का है। तो VLSI जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में क्या हुई, वृद्धि हुई है। जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है उसमें माइक्रो प्रोसेसर की वृद्धि किसमें हुई, VLSI और LSI जिसको लार्ज स्केल बोलते हैं, मतलब बड़ी बड़ी पीढ़ी कंप्यूटर, और ये VLSI वेरी लार्ज मतलब बहुत बड़े। इसके बाद आगे पढ़ते हैं कंप्यूटर का गणना समय पिको सेकेंड। जो कंप्यूटर चौथी पीढ़ी कंप्यूटर है उसको किसमें नापा गया, पिको सेकेंड में नापा गया, जिस एक पिको सेकेंड बराबर होता है 10⁻12। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी मैथ में भी पूछा जाता है कि एक पिको सेकंड में कितने बराबर होते हैं। तो एक पिको सेकंड बराबर होता है 10⁻12 सेकंड, याद रखेंगे। और एक नैनो सेकंड बराबर होता है 10⁻9 सेकंड, तो याद रखेंगे एक पिको सेकंड बराबर होता है 10⁻12 सेकंड। आगे पढ़ते हैं कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी में क्या बताया गया है। कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी में बताया गया है कि इन कंप्यूटर की गति अत्यधिक तीव्र है पहली पीढ़ी की अपेक्षा। जो लास्ट पीढ़ी हमारी पाँचवीं पीढ़ी आती है तो इन कंप्यूटर की गति क्या है, अत्यधिक तीव्र है। इसके अलावा यह साथ साथ प्रोसेसिंग कर सकता है। जो पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर है ये साथ साथ में प्रोसेसिंग करता है। इसमें कृत्रिम वृद्धि की अवधारणा आरंभ की गई। जो पाँचवीं पीढ़ी है इसमें कृत्रिम मतलब अपने अकॉर्डिंग जो बनाया गया है, आरंभ की गई है कि हम किस तरीके से इस प्रोसेसिंग कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर पाएँ ताकि अपना निर्णय कार्य ले सकें। जिसमें क्या कृत्रिम वृद्धि की गई, जिससे कि हम अपना निर्णय स्वयं कर सकें या ले सकें। यह अभी भी विकास की अवस्था में है। जो कंप्यूटर पाँचवीं पीढ़ी है अब भी इस पीढ़ी में क्या चल रहा है, विकास चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। एग्जाम्पल देते जैसे डेस्कटॉप हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया या अल्ट्रा बुक हो गया। इस प्रकार की हमारी पाँचवीं पीढ़ी में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट और किया जा रहा है कि और इसको किस प्रकार विकसित कर सकते हैं, इसका डेवलपमेंट किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। तो ये पाँचवीं पीढ़ी में अब भी चल रहा है। और पाँचवीं पीढ़ी कब से कब तक चला, 1990 से अब तक प्रारंभ है। अब भी इसमें क्या कर काम चालू है, मतलब डेवलपमेंट शुरू है, विकास शुरू है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं हमारे। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा है। जो
कंप्यूटर हमारा दूसरी पीढ़ी कब से कब तक चला, हमने बताया था दूसरी पीढ़ी हमारा चला था 1955 से 1964 तक। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दूसरी पीढ़ी कब से कब तक चला, तो दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर 1955 से 1964 तक चला। इसमें पूछा गया कि जो दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कौन सा घटक, मतलब कौन सा उदाहरण है, आईसी चिप है, या दूसरा ऑप्शन है हमारा वैक्यूम ट्यूब, तीसरा ऑप्शन है हमारा ट्रांजिस्टर, और चौथा ऑप्शन है हमारा डायोड। तो दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक घटक है हमारा क्या है, ट्रांजिस्टर है। जो वैक्यूम ट्यूब है ये प्रथम पीढ़ी का घटक है, और जो आईसी चिप है ये हमारा आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलते हैं, ये तृतीय पीढ़ी का घटक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि हमारा भी मनोबल बना रहे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल क्या है। बिल्कुल इजी सवाल है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल क्या है। पहला ऑप्शन 1942 से 1955, दूसरा ऑप्शन है 1955 से 1964, तीसरा ऑप्शन 1965 से 1975, और लास्ट ऑप्शन है हमारा 1990 से अब तक। जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर है वो 1942 से 1955 तक चला। अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसी चिप किस प्रकार के कंप्यूटर में प्रयुक्त किया गया है। जो आईसी चिप जिसको फुल फॉर्म बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कंप्यूटर में प्रयुक्त किया जाता है। किस कंप्यूटर में प्रयुक्त किया जाता है, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, या फिर इन सभी में। जो आईसी चिप होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, वो तृतीय पीढ़ी में प्रयुक्त किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।